जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, गणित कक्षा 10 के बच्चे के लिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को देखना है। काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। मैं प्रयास करूँगा कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो देता रहूँ, ज़्यादा ज़्यादा देता रहूँ। ठीक है। आज का जो हमने चैप्टर है वो हमने इसका पहला पार्ट बताया है। आप पहला पार्ट आप जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लो, उसमें हमने इसके फार्मूले के बारे में बताया है। सूत्र को आप जान जाएंगे तभी समझ में आएगा। ये दूसरा पार्ट है। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, क्लास 10th का है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस मतलब आपका पृष्ठीय और क्षेत्रफल एरिया एंड एवं आयतन वॉल्यूम। ठीक है। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए आप चलिए स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर आपको उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि आपकी तस्वीर बदल जाए और मेहनत इतनी करो कि आपकी तकदीर बदल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। अब ध्यान देंगे। चलिए अब आप सवाल पे आते हैं। आपने क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख लिया है। बता रहा है, सवाल कहता है कि सवाल क्या कहता है, कोई एक बर्तन है खोखले। ठीक है। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है। ठीक है। कोई बर्तन है और खोखले अर्धगोले का आकार है। अर्धगोला कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसी के ऊपर एक बेलन रखा गया है। इस तरह से, इस तरह से एक बेलन रखा गया है। ठीक। और जो बेलन रखा गया है उसमें अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है वो व्यास जो दिया गया है, आप यहां समझेंगे सवाल को। अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। और इस बर्तन की जो पूरी ऊंचाई दिया गया है वो 13, कुल ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। सवाल को फिर से स्क्रीन पे देखेंगे। कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो स्क्रीन पे आपने सवाल देख लिया। अब सवाल को हम सॉल्यूशन, चलिए अब देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए आप, इसमें दिया गया है, इसमें बताया कि कोई अर्धगोला है और इस अर्धगोले का जो व्यास है, ठीक है, अर्धगोला थोड़ा सा लंबा बन रहा है, हम यहां से बना दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर में है, यानी इस छोर से इस छोर की दूरी को हम व्यास कहते हैं, जो गोले के केंद्र से होता रहता है। गोले के केंद्र से और उसके तल की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और ये जो टोटल लंबाई दिया गया है, यानी कि बेलन का और गोले का जो मिला के ऊंचाई बताई गई है, टोटल ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। जो टोटल जो ऊंचाई दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो व्यास दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है। वो टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया, और इसी पे अध्यारोपित है, मतलब जितना ये एरिया है इसका जो आकार घेरा है वही इसका आकार है बेलन का। तो हम क्या निकालेंगे, इसलिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। बेलन की त्रिज्या, ठीक है,
गोले की ही त्रिज्या उसके बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, गोले की त्रिज्या के लिए हम त्रिज्या की क्या करते हैं, बेस का आधा, जितना ये होगा उतना बेलन भी होगा, क्योंकि इसी के एरिया पे बनाया गया है, इसी बेस पर वो बनाया गया है, इसी बेस पर आपका बेलन रखा गया है। तो क्या करेंगे, क्योंकि r बराबर होता है d/2, डी हमारा क्या है, व्यास है, तो 14/2 बराबर हो जाएगा 7, 2 कम 2, 2 से 14, तो r जो आ गया 7 आ गया है। ठीक है, और चूंकि हमें इसकी ऊंचाई निकालना है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो चूंकि यहां से यहां तक हमने बताया इसका ये केंद्र है और इस केंद्र से ये दूरी समान है, तो इतना एरिया तो हमको पता हो गया है, क्योंकि इतना एरिया त्रिज्या है और टोटल ऊंचाई 13 है। अगर हम गोले की त्रिज्या निकाल दें तो सिर्फ हमको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी, इसलिए केवल बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आप टोटल में से आप घटा देंगे कितना, टोटल में से आप 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13, 6 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये बेलन की ऊंचाई हो गई, बेलन की ऊंचाई कितना हो गई, सॉरी 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अब बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई और बेलन की त्रिज्या हमको मिल गया है 7, क्योंकि हमने बताया गोले की त्रिज्या है उस बेलन की त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि ये जो बेलन रखा गया है गोले के सरफेस एरिया पे रखा गया है, बिल्कुल उसी के छेद पर रखा गया है, तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपका पूछा गया है सवाल में, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल और धन गोले का क्षेत्रफल, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला रखते हैं, 2πr(h) ये बेलन का क्षेत्रफल होता है और गोले का, अर्धगोला है चूंकि अर्धगोले का है तो 2πr², संपूर्ण गोले का होता है 4πr², अर्धगोला है तो 4 का आधा कर दीजिए। अब यहां से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ध्यान दें, इसमें चूंकि ये एरिया ये हमारा बराबर है, त्रिज्या भी सेम है, तो त्रिज्या हम कॉमन ले सकते हैं, 2πr और ब्रैकेट में हो जाएगा h+r। अब यहां पे इसका मान रख दीजिए। ठीक है, मान क्या रखोगे, 2 गुणे पाई का मान हमेशा ध्यान देना 22/7 होता है, r का मान आप निकाल चुके हैं 7 है, और h की वैल्यू 6 आई है और r की वैल्यू 7 आई है। यहां से आप 7 से 7 काट सकते हैं और ये हो जाएगा 7 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 हो जाएगा और 7 6 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, तो 44 गुणे 13 कर दीजिए, तो 13 चौके 52 के 2, हासिल आई 5, और 13 चौको 52 और 52 5, ठीक है, 57 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्रीन पे सवाल को दोबारा से देख सकते हैं, चलिए देखिए, आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। बेलन के लिए देखिए, बेलन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम बता दें आपको, ये बेलन हो गया है और बेलन में ये एरिया πr² होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², और चूंकि बेलन में दोनों तरफ त्रिज्या दोनों तरफ केंद्र बनता है, वृत्त बनता है, बेलन ऐसा चीज है कि इधर खोखला बेलन है और इसके तरफ भी वृत्त बन रहा और ऊपर वाले में वृत्त बन रहा, ये चीज 2 बार हो रहा है, तो π² धन π², 2 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2πr², और इसमें एक साथ एक चीज और है, इसमें h जुड़ा हुआ है, इसकी हाइट अगर इसमें जुड़ जाती है तो h लगा देते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल बन जाता है 2πr²h, ये हो जाता है। ठीक है, सॉरी 2πrh हो जाता है, तो इसका ये एरिया हो जाता है, ये बात समझ आई। तो इस तरह से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे सवाल को देखिए,
सवाल कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, आप लोगों ने सवाल देख लिया है। ठीक है, बताता है कोई शंकु है और उस शंकु की जो त्रिज्या दे रहा है वो 3.5 दे रहा है। इसमें ऑलरेडी त्रिज्या जो हो रहा है वो 3.5 दे रहा है और किस पे अध्यारोपित है, ये अर्धगोले पर आधारित है। और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है वो दे रहा है 15.5 सेंटीमीटर। सवाल यही कह रहा है। ठीक है, सवाल यही कह रहा है ना। सवाल यही कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सवाल बात समझ में आई। कोई शंकु है, ये शंकु है और ये जो शंकु है ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की जो ऊंचाई हो रही है वो 15.5 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई आ रही है। आप इस सवाल को समझिए। जितना सरफेस एरिया इसका है, इस शंकु का है, वही इस गोले का है। यानी जो त्रिज्या शंकु की होगी वही अर्धगोले की होगी। ठीक है, तो चूंकि हमको क्या पता है, चूंकि शंकु की त्रिज्या जो दे रहा है, शंकु की त्रिज्या कितना दे रहा है, शंकु की त्रिज्या भैया दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें, और जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। अर्धगोले की त्रिज्या थोड़ा बड़ा लिखे, चलिए थोड़ा से जगह नहीं देता, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो शंकु है इसी के सरफेस एरिया पे ये रखा गया है उल्टा करके। इसका हमने फार्मूला अगले वाले वीडियो में बनाया है और बताया भी है, आप वहां पर उस पर देख लीजिएगा। और जो कुल बर्तन की ऊंचाई दिया गया है, कुल पात्र की ऊंचाई, कुल पात्र की ऊंचाई जो दे रहा है वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दें, इसमें केवल अब तो फिर शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखिए ये शंकु की हाइट होती है, ये शंकु की हाइट है और ये शंकु की त्रिज्या हमको पता है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट नहीं पता है तो हाइट कैसे पता करेंगे, क्योंकि गोले के केंद्र से उसके तल की दूरी ही उसकी ऊंचाई होती है अर्धगोले की। अर्धगोले की उसके तल से उसके केंद्र की दूरी उसकी ऊंचाई होती है। तो हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, ये वाला, क्योंकि यहां तक तो गोला का एरिया है। तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो केवल शंकु की ऊंचाई, इसलिए शंकु की ऊंचाई, केवल शंकु की ऊंचाई, भैया शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा संपूर्ण ऊंचाई में से आप गोले की त्रिज्या को घटा दीजिए। तो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 और इसमें से घटा देंगे 3.5, तो 5 से 5 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इसकी जो होगी वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि हमको वक्रपृष्ठ निकालना है, तो वक्रपृष्ठ हम जानते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का हमको त्रिज्या पता है, अर्धगोले से हमको कोई मतलब नहीं। इसमें एक कमी हो रही है, हमको एल नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, किसका एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। जब शंकु का पाई आर एल होता है तो हमको एल की जरूरत है, और एल क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। मतलब इस तरह से आप यहां देखिए, कोई शंकु है, ये कोई शंकु है, ये तिर्यक ऊंचाई है ये। अगर ध्यान दे तो ये 90 डिग्री, ये हमको 3.5 पता है और ये हमको 12 पता हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। समझ रहे हो बात को, तो इसलिए तिर्यक ऊंचाई, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। इसका फार्मूला आप लोग देख लेना। ठीक है, ये पाइथागोरस पर में लग जाएगा। और h की वैल्यू जो दिया गया है आपको शंकु की, वो 12 दिया गया है, 12 के स्क्वायर और प्लस
किसका है, त्रिज्या है 3.5 इसका स्क्वायर। इसको जोड़ लीजिए 12 × 144 और इसका भी करेंगे आप, ठीक है। तो 5 हम 25 और 4 × 12 12.25 यहाँ प्लस लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 144 और प्लस 12.225, तो यहाँ 5 यहाँ 5 और यहाँ 4 2 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 सॉरी 4 1 5 156.25 156.25 इसका जो होगा ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे आप लोग, इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल मत कहना कि सर बताएंगे, अगर कहोगे तो बता दूंगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा वो देखते हैं। चलिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आप तो देख लेना 12.5 आ जाएगा, या आप जोड़ा बना के इसे निकालेंगे तो इसका 12.5 आ जाएगा। इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी कितने सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताते हैं। इसके साथ हो गया। चलिए अब इसको ऊपर से लिखते हैं। अब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे भैया। संपूर्ण पृष्ठ जिंदगी वो नहीं जो ऐसे ही चली जाए, जिंदगी वो है जो खुशी को बन के दिखाए, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे, इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, शंकु का और गोले का। तो शंकु का भैया पाई आर एल और गोले का है 2 पाई आर स्क्वायर। आर दोनों में सेम है, पाई भी कमान सेम ही होता है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे। जहां पे बचेगा एल, ठीक है, यहां बचेगा एल और प्लस, क्योंकि आर कॉमन हो गया है, और 2 आर बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर की वैल्यू आप पुट करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आर की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 3.5 है। 3.5 को आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान देगा, थोड़ा आसान कर दे रहे हैं। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 7/2 को भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। थोड़ा सा आसान कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप 3.5 ना रखकर आप 7/2 रख दें, आसान हो जाएगा। क्योंकि 7/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। आसान कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 और यहाँ एल की वैल्यू हमने निकाला था 12.5 और प्लस 2 गुणे 7/2, ठीक। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। थोड़ा आसान कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 कम 2, ये 11 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे चूंकि ये गुणे में 2 से 2 कट गया, यहाँ 12 7 15 15 कह रहे हैं, 12 7 19 हो जाएगा। 19.5 का 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 × 5 = 55 और 11 9 या 99 और 9 सॉरी 11 × 5 = 55 तो 5 और 11 9 99 और 5 104, ठीक है। कैरी आया 10 और 11 का 11 और 10 21, ठीक है। एक अंक पर दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भैया, समझ में बात आई। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आपको फार्मूले सिर्फ याद करने हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अगर शंकु का आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता है भैया, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भैया शंकु का क्या है, ये शंकु का आयतन है और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। गोले की आयतन भैया संपूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
अगर अर्धगोले करेंगे तो इसका आप 1/2 कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब ये अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। फार्मूला याद है तो आपके पास हथियार है, ठीक है। बंदूक किसी काम की नहीं होती जब तक उसमें बुलेट ना हो। अगर आपके पास गणित पढ़ते हो, गणित के पास आपको गिनती पता है, प्लस माइनस पता है, ठीक है, आपको अंग्रेजी पता है, ये आपका मायने नहीं रखता है। गणित के लिए आपके पास बंदूक, गणित एक आपकी बंदूक है, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसको फायर करने के लिए उसमें गोली की जरूरत होती है, गोली यानी बुलेट की जरूरत होती है। उसी प्रकार गणित पढ़ने के लिए आपको फार्मूले की जरूरत होती है। बिना फार्मूले के आप गणित को हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको गणित में फार्मूले याद ही करना पड़ेगा। हमने आपको बताया है कि पहला वीडियो हमने बनाया है, उसको आप एक बार फिर से रिवीजन करें। जो टॉपिक आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आया है, आप दोबारा से हमको बताएं, श्योर है उसको मैं बेहतरीन ढंग से बताऊंगा और आप हो सकता है कि संतुष्ट हो। अगर नहीं संतुष्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए कि सर अभी समझ में नहीं आया है, तो अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम अगला वीडियो देखेंगे, यानी कि अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे देखिए। सवाल कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल फिर से सुनिए। सवाल कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। कोई घनाकार एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, सवाल को हम फिर से विवेचन करते हैं। बताता है कोई घनाकार ठोस पदार्थ रखा है या कोई पदार्थ है, इसके ऊपर कोई एक अर्धगोलाकार जो है एक गोला रखा हुआ है। तो उसका पूछा गया है कि इसका अधिकतम और कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर वाले घन का जो है 7 सेंटीमीटर, इसकी अगर हम एक ही बात करें तो इसका ए 7 है और इसके ऊपर एक गोला रखा गया है। तो पूछा गया है इस गोले का व्यास क्या होगा। तो गोला इस प्रकार रखा है कि इसके पूरे एरिया को इस छोर से इस छोर को कवर करता है। तो पहली बात तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? ठीक है, घनाकार ठोस का एक कोण कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और इस जो है ये अर्धगोला जो है इसके कितने एरिया को कवर करता है, तो इसका व्यास क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये इसका यहां से यहां तक ये एरिया ए है, क्योंकि घन में क्या होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। और इसकी जो घनाकार है वो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार है। तो इसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है घन है तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है। तो इसकी यहां तक लंबाई 7 है। और जो ये कवर करता है इस घन को, जो अर्धगोला कवर करता है, इसके पूरे एरिया को कवर करता है, यानी कि अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा? इसलिए अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास वही होगा जो घनाकार की भुजा है, तो 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? तो 7/2 भाग करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। रहने दीजिए, भाग कर सकते हो या ऐसी भी रख सकते हो। अब पूछा गया इसके बावजूद इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो इतना ठोस है इसका क्षेत्रफल जो एरिया कवर कर रहा है। तो पहली बात तो क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ठोस का घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला हमने बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। 6a² होता है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल भैया तो 2πr² और माइनस πr²। अब ससुरा ये पूछ रहे हैं कुछ बच्चे कि सर ये πr² को माइनस क्यों किया? देखिए ये अर्धगोला है,
और अर्धगोला जो इसको हमने कवर किया है, पहली बात तो ये 2 बार कवर हो जा रहा है, तो हमको एक बार निकाल देना भाई इस एरिया का, तो हमको इसी एरिया को तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कितना है सब मिला के। इस गोले को मान लीजिए ये एरिया हमारा हो गया है किसका, ध्यान दें यहाँ पे, यहीं पे ध्यान दो, ये मान लीजिए ठोस है, ठीक है, और इस ठोस के ऊपर हमारा गोला रखा हुआ है इस तरह से। तो इस गोले का जो वृत्त बन रहा है एक बार गोले के साथ है, और एक बार इस एरिया को दोबारा जो ढका है इस घन को, एक बार उतना एरिया घन को भी तो ढक रहा है। तो इसी चीज का हम 2 बार क्षेत्रफल क्यों निकाल सकते हैं भाई, एक तो इसने कवर किया, इसका क्षेत्रफल इसके साथ पहले से मौजूद है, इस गोले का क्षेत्रफल इस अर्धगोले का क्षेत्रफल इसके साथ 2πr² में पहले से मिक्स है, और ये एरिया जिसके ऊपर ढका है उसको भी कवर किया है उतनी ही लंबाई का। तो एक बार तो इसको निकालना पड़ेगा ना ठोस का, तभी तुम्हारा उस क्षेत्रफल का बचेगा एरिया का, तो उस एरिया को हमने छोड़ दिया, तो इसीलिए हमने इसको लेस किया है। अब इसके बाद इसका जो है फार्मूले पे जो जो दिया है उसको रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर, और 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, और गुणे हो जाएगा आपका आर की वैल्यू है 7/2। थोड़ा सा इधर से खिसका के लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उधर स्पेस नहीं है, बुरा मत मानो, स्पेस नहीं बेटा, स्पेस नहीं है, इसको यहां लगा दे रहे हैं, हम यहां सर्कल कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 6 गुणे ए की वैल्यू 7/2, सॉरी 7 है, 7/2 नहीं है, और प्लस 2 गुणे 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर की वैल्यू 7/2, या 3.5 था लेकिन 7/2 रखो, आसानी होगी काटने में, और फिर माइनस 22/7, 22/7, और ये 2 बार है, ये भी वही है 7/2 और गुणे 7/, यहाँ मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ नोट ही कर लिया है आपने 7/2, जो कटे काट दो, 7 से ये कट गया, और इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये कट गया है, ठीक है, और बचा हुआ कोई बचा है, और इस 2 से ये कट सकता है। अब बचा है 6 गुणे 49 प्लस 11 गुणे 7 माइनस, यहां पे ये कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 11/11, 7 से 7 गया 11, और गुणे में 7 भी है, और /2, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 9 54, और 6 चौक 44, सॉरी दिमाग सही नहीं चल रहा, 6 9 54 की 4 हासिल आई 5, 6 चौक 24, और 24 5 29, और प्लस 11 से 77 माइनस 11 से 77/2, ठीक है। अब इस एरिया को आप क्या करेंगे, इसको आप हल कर सकते हो, आप लोग कमेंट में बताना कि सर इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, यहां से आप घटा के इसका लासा लेके घटा सकते हो, या काट के भी लगा सकते हो, ठीक है, या इसको जोड़ लो फिर घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये बताना इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर भी से जोड़ना है, ये आंसर आपको बताना है ये कितना आया, ठीक है, इसको हम हल नहीं कर रहे हैं, हमने बता दिया है। तो आज की डेट में बस 4 सवाल हुए हैं, ठीक है, और फिर अगला सवाल हल कराएंगे आपको, और आपके बता दें आपको कि यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, आपके पास समय कम है, आप ज्यादा से ज्यादा जितना से ज्यादा ज्ञान हो सके, जितना मैथ में जितने फार्मूले हों उनको अपने पास ऑब्जर्व करें, बटोर के रखें, ये आपके गोलियां हैं एग्जाम में चलाने के काम में आएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।